दोस्तों। हेलो नमस्कार दोस्तों। एक कहावत तो सुनी ही होगे, राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है। और ये सुबह सुबह की बात है। इसलिए अब हमें किसी के बहकावे में नहीं आना है। अब हमें देश के जो सही मुद्दे हैं उन पे अडिग रहना है। आखिर देश के संसद के मानसून सत्र में विपक्ष ने देश की महंगाई की मुद्दा को क्यों नहीं उठाया? आखिर अभी देश की सबसे बड़ी समस्या है महंगाई, लेकिन देश की संसद में विपक्ष ने कहीं पर भी महंगाई का मुद्दा नहीं उठाया। अभी हर सिम के कंपनी के मालिकों ने सिम के रिचार्ज के दाम में 20 से 25% की बढ़ोतरी की है। आखिर देश की संसद में इस पर सवाल क्यों नहीं उठा? क्योंकि वो उठाना ही नहीं चाहते हैं। विपक्ष हिंदू हिंसावादी कह के हिंदुओं की भावनाओं को आहत करते हैं, तो सत्ता पक्ष जो है संविधान में कितने पेज हैं यह कह के विपक्ष को बरगलाते हैं। आखिर सत्ता पक्ष ये क्यों नहीं कहते संविधान की क्या विचारधारा है, संविधान का क्या उद्देश्य है, हमने संविधान के क्या क्या लोक कल्याणकारी नीति बनाए हैं और क्या क्या लोक कल्याणकारी नीति बनाने की मेरी योजना है, वो ना तो सत्ता पक्ष बोल रहे हैं ना ही विपक्ष इस पे कोई सवाल कर रहा है। आखिर देश की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था पर देश की संसद भवन में सवाल क्यों नहीं हो रहे हैं? इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार वो देश के सत्ता पक्ष और विपक्ष नहीं बल्कि देश की वो तमाम जनता है जो ऐसे ऐसे नेताओं को संसद भवन में भेजती है जो उनको सही मुद्दे को उठाते ही नहीं है। वो सिर्फ लोगों की भावनाओं को आहत करना ही जानते हैं। हर एक देश में 10 साल में देश की जनगणना होती है। ये देश की जनगणना 10 साल में आजकल नहीं हो रहा है। ये 1881 से ही परंपरा बनी हुई है कि हर देश 10 साल में देश की जनगणना होगी। लेकिन 2011 के जनगणना के बाद अभी भारत में 2020-21 में जनगणना होनी थी, वो कोरोना काल के कारण नहीं हो पाई। मानता हूँ कोरोना था इसलिए नहीं हो पाया, लेकिन 2024 आ गया है। 24 में भी आधा महीना बीत गए हैं, फिर भी देश में जनगणना आखिर क्यों नहीं होगी? आखिर कब होगी देश की जनगणना? आखिर देश की जनगणना की रिपोर्ट कब आएगा? क्योंकि किसी भी देश में जनगणना एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। आखिर सरकार को इसका जवाब देना होगा, क्योंकि देश की जनसंख्या से हमें सिर्फ देश की जनगणना से हमें देश की जनसंख्या पता ही नहीं लगता। अभी तो हमें देश की जनगणना से यह पता लगता है कि देश में कितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं, देश में कितनी प्रतिशत साक्षरता दर है, देश में महिलाओं और पुरुषों की कितनी प्रतिशत वृद्धि दर है, देश में महिलाओं और पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है, कौन से राज्य में सबसे ज्यादा लोग साक्षर हैं और कौन से राज्य में सबसे कम लोग साक्षर हैं। देश की जनगणना से हमें यह पता लगता है कि देश में कितने प्रतिशत लोग कौन हैं और कौन कितने प्रतिशत नहीं हैं। देश की जनगणना से ही हमारी सरकार सारी नीतियां लागू करती है, क्योंकि देश की जनगणना पता रहेगा कहाँ पे कितने लोग साक्षर हैं, कहाँ पे नहीं साक्षर हैं। जहाँ पर लोग साक्षर नहीं हैं उनको साक्षर बनाने के लिए हम वैसी योजनाओं को लाएंगे जिससे कि गरीब से गरीब बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो सके, जो कि देश के विकास में जिससे कि अपनी वो भागीदारी सुनिश्चित कर सके। सत्ता पक्ष देश के संसद भवन में ये क्यों बात नहीं रखते हैं कि उनका जो सपना है आत्मनिर्भर भारत बनाने का, उनकी आत्मनिर्भर भारत बनाने में क्या आगे की योजनाएं हैं और क्या आत्मनिर्भर भारत बनाने में वो क्या क्या किए हैं। आखिर वो क्यों नहीं ये सब बातें बताते हैं? आखिर देश के सही मुद्दे के बारे में देश की संसद भवन में चर्चा क्यों नहीं होती है? आज हमारे देश की राजनीति की जो स्तर है वो गिरता ही जा रहा है। हमारे देश की जो राजनीतिक स्तर था तो वो काफी गिर चुका है। हमारे देश में राजनेता लोग राष्ट्रीय हित को छोड़कर स्वहित के बारे में सोचने लगे हैं। जो हमारे पहले राजनेता होते थे वो राष्ट्र हित को प्रथम रखते थे, लेकिन आज के जो राजनेता है वो इतना संवेदन विहीन हो गए हैं कि राष्ट्र हित और स्वहित क्या होता है उसमें वो अंतर समझ ही नहीं पा रहे हैं। वो इतने स्वार्थी बन गए हैं कि उनको अगर ये राष्ट्र हित और स्वहित में चुनना किसी एक को पड़ा तो वो स्वहित चुनते हैं, ना कि राष्ट्र हित। इसलिए अब हमारे देश की संसद भवन में ऐसे ऐसे आदमियों को भेजना होगा जो हमारे मौलिक बातें जो है हमारी मौलिक अधिकारों की बात कर सके, ना कि हमारे हिंदू मुस्लिम ये सब कर सके। हमारी देश के जो मौलिक मुद्दाएं हैं, देश की जो गंभीर समस्या है उनके बारे में वो सवाल करे और वो सरकार को तलवार की नोक पर अपनी बात को मनवा सके। हमें ऐसी विपक्ष चाहिए, ना कि हिंदू हिंसावादी वाली विपक्ष चाहिए जो दूसरे को भावनाओं का आहत पहुंचाता हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।